आप सभी को राम राम। मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। मैं आज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। कुछ 2 मिनट के लिए कुछ बातें कहनी हैं। मेरा कहना एक है कि हम जब जवान होते हैं तो एक क्यों भूल जाते हैं कि हमारी बुढ़ापा आएगी। हमको एक ज्ञान नहीं रहता कि हम ये कंडीशन में आएंगे। आज 2 दिन पहले एक घटना यहाँ लखनऊ में हुई है। हम लोग टहलते वहलते देखते थे तो एक किसी पर्सनल का नहीं, एक कहानी के रूप में मैं कहूँगा आप लोगों से, लेकिन सच्चाई है और एकदम सच्ची घटना है 100%। एक बहू बेटे हैं उनकी, एक 80 वर्षीय माँ है। उसको साल भर हो गया बीमार हुए, तो उनको ये लोग कुछ दिन तो खाना पानी दिए। तो उसके बाद में खाना पानी इन्होंने ऐसा किया कि कुछ दिन 25% कम किया, कि जैसे उसके बाद इन्होंने 50% कम कर दिया। और इन लोगों का कहना ये था कि जब इनको भरपेट खाना खिलाएंगे तो इनका मल मूत्र त्यागना भी उसी क्वांटिटी में होगा, तो हम लोगों के लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो इस तरह से उनको दिन भर में 2 रोटी दी जाती थी और शाम सुबह पानी दे दिया जाता था, और एक घर में उनको सेपरेट कर दिया गया। भोजन देते समय या और क्रियाकर्म के लिए उनको उठाया जाता था। आज 1 महीना पहले उनको ये सब बंद हो गया उठना, और उसी घर में वो पड़ गई। तो उनको 24 घंटे में एक बार ये किया जाता था। तो मैं क्या कहूँ, बड़े शर्म की बात है। माता जी का उसी में जब भी कोई क्रियाकर्म होता था तो उसी में संजय पड़ी रहती थी और कोई देखता नहीं था। ऐसे करते करते इन्होंने 24 घंटे में जाना शुरू किया। और आप लोग ताज्जुब करेंगे कि आज 3 दिन पहले ये लोग उनको भोजन देना जब बंद किए तो संयोग ऐसा हुआ कि ये उनको देखने के लिए नहीं गए, और भीतर ही भीतर वो ख़त्म हो गई घर में। तो नेचुरल वो ये ख़त्म हुई थी। सब लोगों ने जब ये किया कि बदबू आ रही है, और वो उसी घर में रहते थे, नहीं भी कहीं बाहर चले गए। तब ये लोग खोले, तीसरे दिन खोले हैं तो सबकी लाश सड़ती हैं, लेकिन उनकी मिट्टी सूख गई थी। सड़न के साथ साथ, जहाँ सूखने के साथ साथ जहाँ ये था पूरी बॉडी सूख गई थी। हम देखी हुई बात बता रहे हैं। और उनके बेटे भी 50 के आसपास के हैं, सब 50 साल के हो चुके हैं, उनके भी बच्चे हैं, चीज़ें हैं। तो मेरा एक ही कहना, मैं किसी का कोई कमी नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन हम लोग भी सोचते ही नहीं कि हम लोग भी बूढ़े होंगे, हम लोगों के बच्चे होंगे। तो जब उनको निकाला गया है तो उस समय उनके नाती पोते भी हैं, तो उन्होंने देखा है कि दादी किस कंडीशन में निकाली गई हैं और किस कंडीशन में माँ ने सेवा किया, बाप ने सेवा किया। तो क्या हम बूढ़े होंगे तो जिनकी मैं कहानी माता जी कह रहा हूँ, उनके बेटे जब बूढ़े और हो जाएंगे तो उनके भी बच्चे तो अपनी नौकरी चाकरी करेंगे, तो वो भी एक बहाना करेंगे, उनकी भी बहू आएगी तो वो भी, क्योंकि 25% इंक्रीज तो होना ही होना है। ब्याज तो हर चीज़ का मिलता है और हम एक्सपेक्टेड करते हैं कि ब्याज मिले मुझे, तो हमें ज़िंदगी में भी ब्याज मिलेगा। जो हम कर रहे हैं, अच्छा करें बुरा करें, उसका ब्याज तो मिलना ही मिलना है। कि हम लोगों के यहाँ थोड़ा सा परसेंटेज अप डाउन हो सकता है, क्योंकि हम लोग बेईमान होते हैं कभी कभी, लेकिन ईश्वर के घर में तो कैलकुलेटेड ब्याज मिलना है। तो मेरा यही कहना था कि क्यों हम इतने निर्दयी हो गए हैं, इतने हम स्वार्थी हो गए हैं
कि हम अपना भविष्य हमको दिखाई नहीं दे रहा है, कि जब होंगे बूढ़े देखा जाएगा, लेकिन देखा नहीं जाएगा। ये हमें आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, ये तो अगला देखेगा। और वही जो मैं कह रहा हूँ 25% ब्याज के साथ देखेगा। तो प्रभु रक्षा कराए, ये हमारा कल्चर था नहीं। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, सबसे प्रार्थना है कि इतना ध्यान रखिए। मैं किसी से शिकायत नहीं करूँगा ना, किसी को बोलूँगा भी नहीं अपने माँ बाप की सेवा करो। मैं इतना ही कहूँगा कि अपनी सेवा का ध्यान दीजिए। अपने जब बुजुर्ग होंगे, चारपाई पे पड़ेंगे, आपकी क्रियाकर्म में होगा और आपको 5 रोटी की जगह 1 रोटी आपका बच्चा देगा, तो उस दिन दुनिया के सामने आप रोइएगा मत कि हमको खाना नहीं मिल रहा, हमको पानी नहीं मिल रहा, हम उसी लैट्रिन पेशाब में पड़े हैं। प्लीज़ तब मत रोइएगा। कोई गलती हो क्षमा चाहता हूँ। आप सभी से प्रार्थना है, अपने बारे में सोचिए, अपने माँ बाप के बारे में सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।